अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तज़किया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम दोबारा रिपीट करता हूँ, फ़याज़ अहमद तज़किया। नाज़रीन, आज लोकल टॉपिक ये है। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, उस पर बहस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला था साबका जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का। शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से थोड़ा सा मुख्तसर करें। कल उसने इंटरव्यू भी दिया था एक निजी टीवी चैनल को। तो उस हवाले से ये जज थे 2018 में, इससे पहले भी थे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे। तो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब केस आया था, केस आने से पहले ही नवाज शरीफ के खिलाफ जब एहतसाब अदालत ने फैसला दिया था, तो या फैसला एहतसाब अदालत उसके बकौल फैसला तो भी आया नहीं था, तो इसके साथ मिला था साबका DGI जनरल फैज़ हमीद। तो फैज़ हमीद ने से कहा था कि भाई नवाज शरीफ के जो एहतसाब अदालत वाला केस फैसला ये आएगा, तो आप इसको हैंडल करें, उसको बरकरार रखें। तो मैंने कहा भाई जब केस हमारे पास आएगा तो मैं मेरिट पर फैसला करूँगा। तो उसने कहा नहीं भाई, ये तो हमारी 2 साल की मेहनत है, वो ज़ाया कर देंगे आप। तो उसने इनकार किया। तो उसने कहा कि फिर कुछ वक्त के बाद दोबारा वो आया। फिर उसने कहा भाई मेरा बॉस जो है वो मुझसे नाराज़ है कि आपसे एक जज जो है हाई कोर्ट का हैंडल नहीं हो पा रहा, तो आप जो है वो ये केस आपके पास आएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आपको ये फैसला देना है। तो इसने फिर इनकार किया। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ फिर क्या हुआ कि आप जानते हैं कि नाजरीन, फिर आगे चल के उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिए गए मुख्तलिफ हवाले से 2018 में। और उसके बाद पता है आपको जस्टिस साकिब निसार की इजारादारी थी, और उसके बाद उमर अता बंदयाल की थी। ये सारा ग्रुप था, एजाज लहसन थे, ये सब जब जो चले गए हैं, तो ये उन्होंने इनको बहुत तकलीफ़ दी इसको। फिर इसका मामला ले गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसको बरतरफ कर दिया सर्विस से। तो उसके बाद ये मुसलसल बेचारे कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ। अब जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा आए हैं, तो वो गए दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गए कि ये फैसला दिया था जुडिशल काउंसिल ने, आप इसको देखें। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने साबिका जो चीफ जस्टिस थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को कालदम करार दिया और इसको बहाल कर दिया। अब तो ये नहीं है, इसकी रिटायरमेंट बहाल हो गई, इसकी सारी मराद जो है वो बहाल हो गई। इसको एज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं जज का जो है वो माना गया और उसकी पूरी फैसिलिटीज़ को दी गई। ये अच्छा फैसला था नाज़रीन। खुद इसने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा कि मैंने कई बार कोशिश की कि साकिब निसार से मिलूं, तो उसे नहीं मिल पाया। उमर अता बंदयाल से कोशिश की, उसे नहीं मिल पाया, मिलने नहीं दिया। तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने ये बात कहा कि इससे तो ये बात साबित हो गई जो मैं कह रहा था कि उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और हुकूमत सारे एक पेज पर ही थे। और अपना ये इस्टेब्लिशमेंट, उसने कहा कि ये साबित कर दिया कि उस वक़्त कि सारा पाकिस्तान उसके इशारे पे चल रहा है। ये तो हकीकत है, ये कौन नहीं जानता कि सारा पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर चल रहा है। जिस वक़्त जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, इस्टेब्लिशमेंट की जो रिकमेंडेशन होती है उसी पर ही फैसले होते हैं, वो सियासी हो, जजेस हों, कोई भी हो। तो इस हिसाब से नाज़रीन इसको बड़ी तकलीफ़ हुई। हम ये खुशी है कि कम से कम इसके साथ कुछ तो इंसाफ हुआ कि जो भी जज हो, इस्टेब्लिशमेंट जो भी हो, उसके ख़िलाफ़
कुछ टकराव में आए, टकराव मकसद वो फटने वाला नहीं, जो कानूनी हिसाब से जो गलत फैसले लिए जाते हैं उस पर वो डट जाए, उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए।